हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो होगी मोस्ट प्रॉब्ली कॉर्पोरेट बैंकिंग के लिए ही वीडियोस डलती है, बट आज की वीडियो का टॉपिक होगा कि जो भी हमने करंट अकाउंट ओपन करने के बाद जो ऑनलाइन नेट बैंकिंग के हमने फॉर्म 10 पेजेस डाल दिए थे, जो हमारे लास्ट पार्ट 3 में आपने देखा था, पार्ट 2 और पार्ट 3 में, उसके बाद आपको यूजर आईडी रिसीव हुआ होगा यूजर्स मेकर्स के मोबाइल नंबर पे और ऑथराइजर के मोबाइल नंबर पे, राइट। तो उसके बाद हमें क्या करना है वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास रिसीव हो चुका है, अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये लाइव आपको वीडियोस दिखाई जाती हैं, लाइव दिखाया जाता है कि आपको कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग कैसे आगे प्रोसीड करना है। हमारे पास ऑलरेडी कस्टमर्स के हैं तो उसे हम करके आपको दिखाते हैं, राइट। बट डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल होती है, राइट। तो अभी मैं एक बार प्रीव्यू लेकर चलता हूँ, हमने स्टार्टिंग से क्या क्या कैसे कैसे किया था। तो हमने ओवरऑल 3 पार्ट्स में इस वीडियो को पहले ही डाल दिया है। सबसे पहला पार्ट है जिसमें आपको जब भी आप एसबीआई की कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग खोलोगे तो आपको बैंक विजिट करना है। अब बैंक विजिट करने से पहले आप डॉक्यूमेंट अरेंज कर लो। उसके लिए पार्ट 1 में आपको ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स की डिटेल बताई गई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं या अरेंज करने हैं। हो सकता है उससे भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो वो बाद में कर सकते हैं। अब पार्ट सेकंड पे आते हैं। पार्ट सेकंड में आपको बताया गया है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके वहां सबमिट कर देते हो तो 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपका अकाउंट नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाता है, राइट। तो जब आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका अकाउंट नंबर आ गया तो आपको पार्ट सेकंड वीडियोस देखनी है और उसके थ्रू आपको ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के लिए फॉर्म फिल करना है। उस वीडियो में ओवरऑल डिटेल बताई गई है कि आपको फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स डालनी है, मेकर्स और ऑथराइजर की क्या क्या डिटेल्स आएगी, फॉर्म कैसे लाइव दिखाया गया आपको। मैंने पहले ही बताया कि लाइव हम दिखाएंगे। तो सेकंड पार्ट में आपको पूरा ओवरऑल बता दिया गया कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। नेट बैंकिंग के ऑनलाइन ही करना है, आपको प्रिंट आउट निकालना है, बैंक में लेकर जाना है। बैंक में ले जाने के बाद आपको 1 से 2 दिन में, वैसे अगर बर्डन तो बहुत ज्यादा होता है एसबीआई पे, बट 2 मैक्स टू मैक्स 1-2 दिन में हो जाता है, आपके पास यूजर आईडी आ जाती है। तो जैसे ही आपके मेकर्स के पास यूजर आईडी आती है एंड ऑथराइजर के पास यूजर आईडी आ रही है तो आपके क्या करना है वो आज की वीडियो। बट थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपने पार्ट सेकंड में आपने फॉर्म फिल किया बट आपको कुछ काम आ गया तो आपने फॉर्म को पूरी तरह नहीं फिल किया, तो पार्ट थर्ड में बताया गया कि अगर आपने पार्ट सेकंड में जो भी ऑनलाइन नेट बैंकिंग के फॉर्म को फिल किया है और वो नहीं आप पूरा नहीं कर सके तो नेक्स्ट टाइम आप उसे ओपन कैसे करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग से तो ओपन नहीं होगा। तो पार्ट थर्ड में बताया गया कि आप मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड करके फॉर्म जहां तक आपने फिल किया उससे आगे फिल करके प्रोसीड कर सकते, राइट। आज नेक्स्ट पार्ट है जो पार्ट 4 है, वो हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास मेकर्स और ऑथराइजर्स के मोबाइल नंबर पे यूजर आईडी आ चुका है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो आपको यूजर आईडी आती है वो सपोज हमारे पास जो यूजर आईडी आई थी 12 दिसंबर को, बट हमारे पास थोड़ा सा काम ज्यादा था इसलिए वीडियो थोड़ी लेट चल रही। अब आज उसकी लास्ट डेट है 12 से 27। अगर आप 12 से 27 का देखोगे तो 15 दिन का डिफरेंस है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी आपके पास लॉगिन आएगा वो 15 दिनों में, टोटल 15 दिनों में एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको आज हमारा एक्सपायर हो रहा है और आज हम वीडियो बना के ओवरऑल डाल रहे हैं, राइट। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो भी आपके पास लॉगिन आया है वो 15 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाएगा, उससे पहले ही आपको लॉगिन बना लेना है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्या सेम लॉगिन हमें यूज करना है। ऐसा कुछ नहीं है, आप लॉगिन चेंज कर सकते हैं यूजर आईडी, तो वो भी हम आगे वीडियोस में बताएंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं हम स्क्रीन पे आपको कैसे दिखाना है। हम लाइव आपको दिखाएंगे कि कौन से लिंक पर जाना है, कौन से साइट पे जाना है और कैसे कैसे प्रोसीड करना है। ओके, तो बाकी जो 3 पार्ट मैंने बताए हैं उनका लिंक अगर आपको वो वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिल रही तो उनकी डिटेल्स हमारे लिंक पे आ रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रही है। पार्ट 1 करके आ रही होगी, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड। तो लिंक पर जाकर आप पुरानी वीडियोस देखकर आपको अगर स्टार्टिंग से करना है तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हम स्क्रीन पे जाते हैं और स्क्रीन पे हमें कैसे कैसे प्रोसेस करना है एक एक करके वो करते हैं। तो अभी हमें गूगल पे एसबीआई कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग डालना है और जैसे ही हम यहाँ पे नेट बैंकिंग डालेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन जो योनो बिजनेस आ रहा है, yonobusiness.sbi, इस पर क्लिक करना है आपने। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आएगी, योनो बिजनेस एसबीआई एंड यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा। और जैसे ही आप पासवर्ड के जस्ट नीचे देखोगे तो यहाँ पे आएगा न्यू यूजर एक्टिवेशन ट्रबल लॉगिंग इन। तो आपने क्या करना है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन। तो अभी हम ये न्यू यूजर है तो हमें न्यू यूजर एक्टिवेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद आगे प्रोसीड करना है। बट इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप जैसे ही कोई भी चीज अगर आप फिल करना चाहते हो तो उससे पहले आपको वो सारे डेटा कलेक्ट करके या लिख कर रखना होगा, जिससे जब हम फॉर्म को फिल करते हैं तो हमें ज्यादा देर वहां स्टैंड बाई पे ना रहना पड़े। अदरवाइज बैंक की जो वेबसाइट होती है वो डाउन हो जाती है ज्यादा देर अगर आप स्टैंड बाई पे रहते हो।
तो आप सारे डेटा पहले ही कलेक्ट करके एक डायरी में लिख लो। मतलब मैं रिकमेंड ये करूँगा कि डायरी में लिखो, ना कि एक्सेल में। क्योंकि डायरी में क्या होता है, जब आप कंप्यूटर पे टाइप करते हो तो आपको ऑल टाइप करना पड़ता है एक्सेल के लिए। डायरी में अगर आप लिखोगे तो लेफ्ट साइड में आपने देखा है ऐसे, और आप लिखते रहे इधर देख के, और प्रॉपर मैनर में आप लिख सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी डायरी में नोट कर लिया है। अब मैं आगे प्रोसीड करूंगा कैसे कैसे करना है। अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा हो क्या मैंने लिखा है, वो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। जब भी आप न्यू यूजर एक्टिवेशन करोगे तो मेकर्स एंड ऑथराइजर्स की पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। लाइक उनका पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें होनी चाहिए मेकर्स और ऑथराइजर की, राइट। अब इसके अलावा कंपनी का क्या क्या होना चाहिए, कंपनी का पैन कार्ड नंबर एंड कंपनी का नेम, इनकॉर्पोरेशन डेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे स्टार्टिंग में जरूरत है आपको, अकाउंट नंबर की। तो कंपनी का अकाउंट नंबर जरूर आपके पास लिखा होना चाहिए, अदरवाइज जैसे ही आप फॉर्म भरोगे तो आपको सर्च करना पड़ेगा। तो ये 4 चीजें मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, नेम, पैन नंबर, अकाउंट नंबर एंड इनकॉर्पोरेशन डेट, राइट। तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं सिस्टम पे। ओके, यहाँ पे मैंने न्यू यूजर एक्टिवेशन पे क्लिक कर दिया। जी मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि योनो बिजनेस में हम सिलेक्ट करेंगे, और हमने मल्टीपल यूजर सेलेक्ट किया था जब भी हमने फॉर्म भरा था, राइट, ऑनलाइन। तो अभी हम मल्टीपल यूजर ही सिलेक्ट करेंगे और इसे सबमिट कर देंगे। जैसे आपने इसे सबमिट किया तो ये आगे प्रोसीड हो रहा है। थोड़ा टाइम लग रहा है, आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पे जो डालना है आपको न्यू यूजर एक्टिवेशन में, एडमिन, जो भी एडमिन का यूजर नेम आया था वो डालना है आपको, राइट। अब एडमिन का यूजर नेम आपको कैसे पता चलेगा, राइट। एडमिन का यूजर नेम आपको ऐसे पता चलेगा, जो भी आपने बैंक ओपन करवाया था ना, उस टाइम जो आपने मोबाइल नंबर दिया था, राइट, उस मोबाइल नंबर पे जो यूजर एक्टिवेशन कोड आता है वो एडमिन का होता है, राइट। तो हम एडमिन का यहाँ पे यूजर नेम डालेंगे, देन आगे अकाउंट नंबर पर सेलेक्ट करेंगे। आगे एक और ऑप्शन है कॉर्पोरेट आईडी प्रोवाइडेड बाय एसबीआई, वो ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एसबीआई से ले सकते हैं और उसे डाल सकते हैं। हमारे पास अकाउंट नंबर है तो हम अकाउंट नंबर डालेंगे कंपनी के। यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा दिख नहीं रहा आपको तो ये साइट सही से नहीं चल रही, वापस एक बार F5 से रिफ्रेश करेंगे। जब तक मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जो भी आपके पास 2 यूज़र आईडी आएगी, जब भी आप अकाउंट ऑनलाइन नेट बैंकिंग फॉर्म फिल करोगे तो आपके पास 2 यूज़र आईडी होगी। एक होगी एडमिन की, राइट, और दूसरी होगी ऑथराइजर की। तो ये ध्यान रखें, आपके पास 2 ही आएगी, मेकर्स की नहीं आएगी। मेकर्स को आपको क्रिएट करना है, देन आएगी मेकर्स की, राइट। जहाँ पे आपने यूज़र नेम डालना है एडमिन को, देन अगेन अकाउंट नंबर सेलेक्ट करते हैं। ये कैप्चा आ चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ पे इसे डाल के इसे गो करेंगे। जैसे ही आप गो करोगे आगे प्रोसीड हो जाएगा। साइट थोड़ी स्लो चलती है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा, राइट। जहाँ पे दिखा रहा है एंटर द OTP रिसीव्ड इन योर मोबाइल, तो जो भी आपके एडमिन पे मोबाइल रजिस्टर्ड होगा वो उस पर OTP आएगा, वो आपको डालना है। तो मेरे पास एडमिन का मोबाइल नंबर है, मैं उससे OTP डाल के आगे प्रोसीड करता हूँ। तो जहाँ पे मैं OTP डाल रहा हूँ और इसे सबमिट कर दिया मैंने जैसा कि पहले ही आपको बताया, ये जितनी भी वीडियोस में हम डालते हैं वो हम बिल्कुल लाइव डालते हैं। ऐसा नहीं है कोई एग्जांपल करके दिखाते हैं, हम लाइव डालते हैं। आपको सेम एज इट इज़ ही फंक्शन ये सारे मिलेंगे। तो जैसे ही मैंने OTP सबमिट करने के बाद आगे बढ़े तो हमारे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड एंड न्यू लॉगिन पासवर्ड एंड कंफर्म न्यू लॉगिन पासवर्ड आएगा। जैसे आप इसको प्रोसीड करोगे तो ये एडमिन का लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। अब इसके आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो गाइस एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे पहले पासवर्ड होगा ना वो कंफर्म नहीं होगा। तो आप इस पासवर्ड को एक नॉर्मल पासवर्ड डाल सकते हैं। इससे आगे जब इसे ओपन करोगे तो वो एक बार स्टार्टिंग में आपको लॉगिन आईडी भी दूसरी चेंज करने के लिए बोलेगा, यूज़र आईडी भी चेंज करने के लिए बोलेगा और पासवर्ड भी चेंज करने के लिए बोलेगा। तो अभी जो स्टार्टिंग में हम पासवर्ड डालेंगे वो एक नॉर्मल सा पासवर्ड डाल सकते हैं, राइट। और आगे जब हम इसे लॉगिन करेंगे एडमिन को तो फिर हम उस टाइम यूज़र आईडी चेंज कर लेंगे एंड पासवर्ड चेंज कर लेंगे, राइट। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऑलरेडी आ गया है। जैसे मैंने आईडी पासवर्ड डाला, कंफर्म न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म न्यू पासवर्ड, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं योर यूजर क्रेडेंशियल इज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, प्लीज काइंडली लॉग इन इनटू कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग विद अ न्यूली अपडेट पासवर्ड। जो मैंने आपको बताया था पहले ही कि वहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं पासवर्ड को। क्लिक हियर टू लॉग इन
ऑनलाइन। तो यहाँ से मैं एक बार लॉगिन करूँगा। तो गाइज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ही हम अपना लॉगिन हमने स्टार्टिंग में बना लिया, सबसे पहला लॉगिन और पासवर्ड बनाया, उसके बाद जैसे हम वहाँ पे क्लिक हियर को ऑप्शन आ रहा था, मैंने आपको दिखाया स्क्रीन पे कि आपको क्लिक हियर करना और इस पे जाना है। तो जहाँ भी क्लिक हियर करने के बाद जिस वेबसाइट पे जा रहा है उस वेबसाइट पे ही आपका यूज़र आईडी और मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड अपडेट हो सकता है। लाइक मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ क्या है। सी, यहाँ पे दो अलग अलग डिटेल्स है, कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग एंड योनो बिजनेस। तो आपने जो फर्स्ट टाइम करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो ऑप्शन आएगा, ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि फर्स्ट टाइम लॉगिन आपने कहाँ पे करना है। और फर्स्ट टाइम लॉगिन में आप अपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। यूज़र आईडी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, पासवर्ड भी अपने अकॉर्डिंग। जैसा मैंने पहले बोला था कि फर्स्ट टाइम का पासवर्ड नॉर्मल होता है, तो सेकंड टाइम में कैसे करना है वो मैं आपको बता दूँ। आपने इस लॉगिन पर जाना है, तो हम चलते हैं यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन। यहाँ पे अपने जो फर्स्ट वाला था पूरी डिटेल्स आपने यहाँ पे डालनी है। देन आपको रीसेट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी जैसे ही मैंने पहला वाला लॉगिन डाला एंड पासवर्ड डाला, तो स्क्रीन पे न्यू विंडो ओपन आए और वहाँ पे ये पूछ रहा है you have logged for the first time, so kindly enter your username of your choice for your future use in SBI नेट बैंकिंग। वो कह रहे हैं आप अपने चॉइस के यूज़र नेम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपने चॉइस के यूज़र नेम डालने हैं। जैसे ही आप अपने चॉइस के यूज़र नेम डालोगे, सबमिट करोगे, देन आगे प्रोसीड करने के बाद वो पासवर्ड के लिए भी पूछेगा कि आप अपने पासवर्ड को अपडेट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम करते हैं स्क्रीन पे। तो गाइज, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जैसे ही मैंने यूज़र आईडी अपने यूज़र आईडी अपने अकॉर्डिंग चॉइस के मैंने यूज़र आईडी चेंज किया और उसे सबमिट किया, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है प्लीज़ एंटर द न्यू पासवर्ड फॉर लॉगिंग इनटू द साइट। तो आप यहाँ पे न्यू पासवर्ड सेट करें। जो आपने स्टार्टिंग में डाला था वो रिमूव हो जाएगा, अब नया पासवर्ड स्टार्ट होगा एडमिन का। तो चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ न्यू लॉगिन पासवर्ड एंड कन्फर्म न्यू लॉगिन एंड देन कन्फर्म। तो ये न्यू सिस्टम आपके पास न्यू स्क्रीन आ गई। जैसे मैंने न्यू आईडी एंड पासवर्ड को क्रिएट करा एंड सबमिट किया, तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुका है यू ओनली नीड वन योनो SBI का एक लोगो आ रहा है और उसके एक्सपीरियंस एंड न्यू जर्नी विद योनो बिजनेस शॉर्टली। यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे न्यू विंडो स्टार्ट होगी। तो गाइस, आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक किया, आगे प्रोसीड होने के बाद यहाँ पे आ चुका है योर लॉग इन क्रेडेंशियल CINB हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद योनो बिजनेस। तो आपका जो एडमिन का आईडी पासवर्ड था जो आपने अपडेट किया था, आपने अपने आईडी को भी अपडेट किया था और आपने पासवर्ड को भी। उसके बाद अपडेट करने के बाद आपके पास सबमिट का ऑप्शन आया था। सबमिट से आगे जैसे बढ़े प्रोसीड का ऑप्शन आया। प्रोसीड के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हमारे पास स्क्रीन पे आ गया कि आपका जो आईडी पासवर्ड है, न्यू यूज़र आईडी और न्यू पासवर्ड एडमिन का ओनली, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था कि आप न्यू अपने अकॉर्डिंग जो भी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं फर्स्ट टाइम। तो वो चेंज करने के बाद अभी हमारे पास सक्सेसफुली आ चुका कि आपका चेंज हो चुका है। अब आपको किस वेबसाइट पे जाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आप समझ लें। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम जब एडमिन पासवर्ड फर्स्ट टाइम किया, उस टाइम भी मैंने स्टार्टिंग वाली जो मैंने आपको लिंक दिया था, ये वाली एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो अभी स्क्रीन पे आ रही है, इस साइट से मैंने जाकर फर्स्ट टाइम लॉगिन एंड पासवर्ड डालकर स्टार्ट किया था, राइट। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है बट अभी आ जाएगा। ये वाली स्क्रीन अभी जो स्क्रीन पे आ रही है, फर्स्ट टाइम जब भी हम स्टार्ट करेंगे एडमिन का जो हमारे पास बैंक से आया है, तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद आपको आगे बढ़ने के बाद जो मैंने दिखाया था कि आपको यूज़र आईडी चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। देन ये सारी चीज़ें चेंज करने के बाद वापस इसी वेबसाइट पे आना आपको। ये वाली वेबसाइट पे नहीं जाना आपने योनो पे, ये वाली वेबसाइट पे नहीं जाना आपको योनो बिजनेस पे फर्स्ट टाइम, राइट। आपने आना है इसी वेबसाइट पे। जब आप यूज़र आईडी नेक्स्ट बना भी लें, आई मीन अपडेट कर लें, एडमिन की यूज़र आईडी अपडेट कर लें, अपने पासवर्ड भी अपडेट कर लें, उसके बाद भी आपको इसी साइट पर आना है। क्यों आना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, राइट। तो चलिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे ये आईडी पासवर्ड डाला मैंने फर्स्ट टाइम एडमिन का जो मैंने चेंज किया था, तो फर्स्ट टाइम आपको यहीं पे खुलेगा यूज़र पे।
अब यूज़र में आपने रोल डिफाइन करना है, 2 यूज़र हमने बनाने हैं, राइट? एक होगा मेकर और एक होगा ऑथराइज़र। इसकी भी डिटेल्स आप अगर आप जानना चाहते हैं कि यूज़र क्या होता है, ऑथराइज़र क्या होता है, तो आई बटन पे आ रहे हैं लिंक्स, वहाँ पे लिंक्स पे जाकर आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं, कौन यूज़र होता है, कौन ऑथराइज़र होता है और कौन एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो वो सारी डिटेल देख सकते हैं। तो अभी हमें रोल डिफाइन करने, राइट? तो सबसे पहले हम मेकर्स बनाएंगे, राइट? यहाँ से आप देख सकते हैं एनक्वायरर, मेकर, ऑथराइज़र, अपलोडर। तो ये 3 चीज़ें मेन होती है। तो इसमें जो मोस्ट प्रॉब्ली जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका मेकर एंड ऑथराइज़र, अगर आपके ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है या आपको किसी को डिटेल्स दिखानी है। तो अभी हम यहाँ पे मेकर को अपॉइंट करेंगे और इसे सबमिट करेंगे, राइट? जैसे हमने इसे सबमिट करा, ये न्यू विंडो ओपन होगी और यहाँ पे मेकर्स की सारी डिटेल्स डालनी है। बट उससे पहले हमें मेकर्स के क्या क्या डिटेल्स रखनी होगी, मैंने डायरी में ऑलरेडी नोट कर लिया है और मैं मेकर्स की डिटेल डालूंगा। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि आप डायरी प्रेफर करो कि आप डायरी में सारी डिटेल्स डालो, क्योंकि एक्सेल में आप ऑल टाइप करोगे तो थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने उनका मेकर्स की क्या क्या डिटेल रखनी है आपको मैं बता दूँ। नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, राइट? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें एम्प्लॉय नंबर आ रहा है, तो एम्प्लॉय नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, राइट? जो भी मैंने अपने अकॉर्डिंग डाल लिया। यहाँ पे नेम डालना है और इधर एड्रेस डालना है। एड्रेस के बाद यहाँ सिटी, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, ईमेल आईडी कंपलसरी है, फ़ोन नंबर, डेजिग्नेशन, जो भी डेजिग्नेशन है उनकी, डिपार्टमेंट, कंट्री ऑलरेडी आ रहा है, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, सिक्योरिटी। एसएमएस सिक्योरिटी का मतलब है जो भी ओटीपी होगा वो एसएमएस के थ्रू जाएगा, राइट? यहाँ से आप इसे कंफर्म करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये मैं अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि ये थोड़ी कॉन्फिडेंशियल डिटेल है। मैं इसको फिल करके कंफर्म करके आगे बढ़ूंगा, देन आपको दिखाऊंगा क्या आता है, राइट? तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने मेकर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने मेकर्स की डिटेल्स क्या क्या हमें डालनी है, और मैंने कॉन्फिडेंशियल की वजह से मैंने वो डेटा नहीं दिखाया आपको, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपके पास एक प्रॉपर विंडो खुल के आएगी जिसमें वो पूरी डिटेल्स लिखी होगी कि आपने मेकर्स की क्या क्या डिटेल्स डाली है। क्या ये क्रॉस चेक, आप ये क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो डिटेल्स आपने डाली वो सही है, देन आप कंफर्म करो। तो मैंने क्रॉस चेक कर लिया था और उसे कंफर्म किया। जैसे ही मैंने कंफर्म किया ये मेरे पास स्क्रीन पे आ गया, यू हैव सक्सेसफुली एडेड वन एज कॉर्पोरेट मेकर फॉर योनो बिजनेस, एसएमएस इज सेंड टू द यूजर रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ गेट एक्टिवेटेड, राइट? ये एक्टिवेट हो चुका है। अभी आप इसको कैसे देख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, राइट? यूजर मैनेजमेंट में जाना है आपने, यहाँ से व्यू में जाओ आप, राइट? यहीं दिख जाएगा। थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं वैसे। ये थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है, आई मीन साइड थोड़ी सी स्लो है, तो थोड़ा सा हम पेशेंस रखेंगे, आ जाएगी ये साइड। यहाँ से हमें रोल टाइप में यूज़र सेलेक्ट करना है, देन सबमिट करना है। जैसे आप इसे सबमिट करोगे तो यहाँ पे और भी डिटेल्स दिखेंगी। ये जो अभी स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ, ये है वो कि हमने स्टार्टिंग में जब भी हमने ऑनलाइन डाली थी, तो ऑनलाइन में हमने एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑथराइजर, इन दोनों को हमने अप्रूव करवाने के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाली थी नेट बैंकिंग के साथ साथ। अब हमें एक मेकर अपॉइंट करना, उसके लिए मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया, मेकर अपॉइंट कर लिया मैंने। अब वो कैसे हम देखेंगे कि एडमिन की साइट पे, एडमिन के लॉगिन में हमें मेकर भी दिखेगा, ऑथराइजर भी दिखेगा। वो कैसे देखना है हमें, राइट? आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 लोग दिख रहे हैं, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, राइट? नेम नहीं दिखेगा आपको, वो कॉन्फिडेंशियल की वजह से हाइड किया जाएगा। बाकी चीज़ें आपको राइट साइड में जो दिखेंगी वो उनका कॉर्पोरेट रेफरेंस नंबर है जो एडमिन ने दिया था, राइट? तो यहाँ से आप इसे व्यू करके चेक कर सकते हैं कि ये कौन से यूज़र है, राइट? तो यहाँ हमने देख लिया कि ये सारी डिटेल्स आ चुकी है। हमने 2 यूजर जो अपॉइंट किए थे, ऑथराइजर और मेकर, हमें दिख रहे हैं। अब इनको हम एक्टिव कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इनके लॉगिन को क्रिएट करेंगे। लॉगिन जैसे मैंने क्रिएट करा था उसमें एडमिन में, वैसे ही हमने ऑथराइजर और मेकर का करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास उसके लॉगिन नहीं है, तो लॉगिन आपके मोबाइल नंबर पे ऑलरेडी चला गया यूज़र आईडी। जैसे हमने एडमिन का किया था, यूज़र आईडी डाला था फर्स्ट टाइम जिस वेबसाइट पे जाना है उसी वेबसाइट के थ्रू करना है आपने। मैं एक बार स्क्रीन पे आपको दिखा दूँ, ये वाली वेबसाइट है corp.online.sbi/ybcorp/user/login.htm। इस वेबसाइट के थ्रू लॉगिन पे जाकर हमें ऑथराइजर को भी, जैसे हमने एडमिन को किया था वैसे ऑथराइजर को कि लॉगिन को बनाना है। उस ऐसे ही लॉगिन, जैसे हम फर्स्ट टाइम उसके लॉगिन और पासवर्ड को सेट करेंगे, उसके बाद वो वापस हम लॉगिन जैसे ही करते हैं
देन उसकी यूजर आईडी और पासवर्ड को भी हम रीसेट कर सकते हैं। सेम एज इट इज आपको एडमिन की तरह ही प्रोसेस करना पड़ेगा।